Hello bachcho, let's read the question. The question says that find the equations of two straight lines drawn through the point 0, 1 on which the perpendiculars dropped from the point 2, 2 are each of unit length. इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ऐसे दो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन निकालिए जो स्ट्रेट लाइन 0, 1 से पास हो रही हैं और जिन पे पॉइंट 2, 2 से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया तो उन परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड की जो लेंथ है वो यूनिट है, यूनिटी है मतलब कि 1 है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट में क्या लिखेंगे? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट उस कोऑर्डिनेट्स आर x1, y1 फ्रॉम, यहाँ पे एंड हटा के फ्रॉम लिखेंगे, फ्रॉम द लाइन ax plus by plus c is equal to 0 is given by the formula mod of ax1 plus by1 plus c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है किसी भी डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस निकालने का। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं इसी के कॉन्सेप्ट को यूज करके। तो जो स्ट्रेट लाइंस दो निकालनी है उनको मान लेते हैं लेट द स्ट्रेट लाइन बी y is equal to mx plus c where m is स्लोप। हमने जो स्ट्रेट लाइन है उसको y is equal to mx plus c मान लिया। अब चूंकि ये स्ट्रेट लाइंस 0, 1 से पास हो रही हैं तो ये सेटिस्फाई भी करेंगी, तो लिख सकते हैं सिंस दीज स्ट्रेट लाइंस आर पासिंग थ्रू पॉइंट 0, 1, तो इसका मतलब सेटिस्फाई भी करेंगी। तो y की वैल्यू 1 पुट कर लेंगे, m इंटू एक्स की वैल्यू 0 प्लस c, तो यहाँ से 1 इज इक्वल टू 0 प्लस c, यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी 1, c आ गया हमारे पास 1। अब c एक कांस्टेंट था, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, उसकी वैल्यू हमने निकाल ली 1। अब जो लाइंस बनी वो क्या बनी? देयरफॉर नाउ द लाइंस विल बी, चूंकि c1 आ गया तो उसको उसमें पुट कर लेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस 1, y इज इक्वल टू mx प्लस 1। अब इस लाइन का 2, 2 पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो 1 दे रखा है, तो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 2, 2 पॉइंट फ्रॉम लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस 1 वो 1 के इक्वल दे रखा है। यूनिटी का मतलब क्या है? 1। तो फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं? mx माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ m इंटू 2 माइनस 1 इंटू वाई है, तो y की जगह पर हमको 2 पुट करना है, प्लस 1 अपॉन अंडर रूट x का कोफिशिएंट है m, तो ये जगह m स्क्वायर प्लस 1 का y का कोफिशिएंट है -1, तो जगह -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये लाइन था, उस लाइन से 2, 2 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 दे रखा था। सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 2m माइनस 1 का मॉड अपॉन अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मॉड ऑफ 2m माइनस 1 इज इक्वल टू रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1 आएगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, आया क्या है हमारे पास? मॉड ऑफ 2m माइनस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1, अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1। तो 2m माइनस 1 या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, स्क्वायर करेंगे तो एज इट इज बाहर आ जाएगा, तो जगह 2m माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, जगह 4m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4m इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1, 4m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर हो जाएगा 3m स्क्वायर माइनस 4m इज इक्वल टू 0, तो m कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 3m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इधर m इज इक्वल टू 0 और m की वैल्यू आ जाएगी 4/3। m की दो वैल्यूज आ गई, लिख सकते हैं देयरफॉर m इज इक्वल टू 0 एंड 4/3। तो जो हमारे पास इक्वेशन थी वो बनी थी हमारे पास y इज इक्वल टू mx प्लस 1,
तो लिख सकते हैं corresponding to m is equal to 0, the required equation of line will be y is equal to m की वैल्यू 0 है इंटू एक्स प्लस सी, और c हमने निकाला हुआ था वो था 1 के इक्वल, तो 0 इंटू एक्स प्लस सी 1 के इक्वल निकाला था, तो यहाँ से y इज इक्वल टू 1 आ गया, और हम इसको लिख सकते हैं y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट लाइन आ गया। नाउ करस्पॉन्डिंग टू जो दूसरा m है उसकी वैल्यू क्या है 4/3, तो द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी y इज इक्वल टू m की जगह पे पुट करेंगे 4/3 इंटू एक्स प्लस सी की वैल्यू 1 दे रखी है, तो ये जगह 3y इज इक्वल टू 4x प्लस 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 4x माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये दूसरा लाइन हो जाएगा, दूसरे लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हेंस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 4x minus 3y plus 3 is equal to 0 are the two required lines. So y minus 1 is equal to 0 and 4x minus 3y plus 3 is equal to 0 will be your final answers. I hope you understood it well. Best of luck.